नमस्कार, जावेद हसन अंसारी मुबारकपुर आजमगढ़ से। दोस्तों, आज मैं एक जनता से जुड़ी समस्या से हट के एक ऐतिहासिक धरोहर जो मुबारकपुर का गौरव है और इसका बहुत पुराना इतिहास है, आज इस प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। और हमारे साथ इस समय मुबारकपुर के बड़े महाजन और जिनके पूर्वजों द्वारा इस मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण योगदान सराहनीय रहा, सरोज कुमार अग्रवाल बाबूजी भी साथ में हैं और भास्कर पांडे जी जो इस मंदिर के पुजारी जी हैं। आज उनसे समझ रहे हैं कि ये प्राचीन मंदिर अवध के नवाब शहादत अली खान, जो लखनऊ के बड़े नवाब थे शहादत अली खान, और ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों के दौरान एक समझौता हुआ कि ये एरिया अंग्रेज़ों का रहेगा और मुबारकपुर का एरिया अंग्रेज़ों का रहेगा। जो इस दौरान 13 साल के अंतराल में ना अंग्रेज हकीकत में रहा नहीं और ये ठाकुर द्वारा के जी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है, जो 26 जनवरी 1809 ईस्वी में शुरुआत मंदिर का हो गया था। और रिखई लाल अग्रवाल जी जो सरोज कुमार अग्रवाल जी के बड़े पूर्वज थे और मथुरा लाल जी इस निर्माण में 15 वर्ष लगे थे। तो आइए चलते हैं। इस सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और ठाकुर द्वारा मंदिर के बारे में विस्तार से जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है। इस प्राचीन मंदिर की बहुत ही अहमियत है। इस प्राचीन ठाकुर द्वारा जी मंदिर के बारे में बतलाया जा रहा है कि इसमें पूरा ये जो उसको क्या बोला जाए, गुम्बद जो है पूरा ठोस बना हुआ है। हमने अधिकतम भारत में देखा है कि जो भी गुम्बद मंदिर मस्जिद में रहता है वो बीच में पोल खाली रहता है, मगर ये गुम्बद जो ठाकुर द्वारा जी में है वो पूरा ठोस है, जिसके बारे में ये 15 टन वजन है, 15 से ज़्यादा होगा। 15 टन बतला रहे हैं कि इसका वजन है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नवाबों का खजाना भी हो सकता है। जो क्या है पता नहीं जी, इसके अंदर क्या भरा है ये पता नहीं, किसी को पता नहीं है। लेकिन ये सरकार के द्वारा जांच की जानी चाहिए जी, हुकूमत के द्वारा इस बात की जांच करवानी चाहिए कि इसके अंदर है क्या है, कि इतना वजनी क्यों है, इतना वजनी। और इसमें आवाज़ भी आ रही है। जैसा ओम करा जी, हाँ जोर से ओम करा, जोर से गूंज देखिए इसमें ओम नमः शिवाय बहुत देर तक ये घूमत गूंजता रहता है। हो गया। तो ये आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर कस्बे का ऐतिहासिक गौरव प्राचीन ठाकुर द्वारा जी मंदिर, जो 250 साल पुराना इस मंदिर का महत्व है। और सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है और श्रद्धालु भी इसमें बड़ी संख्या में आते हैं पूजा पाठ करने। और ये नक्काशी जो है साथियों इसकी बिल्कुल नवाबों जैसी है, अपने ढंग की अकेली है। हाँ, अपने ढंग की अकेली है। में लिखा हुआ है, संस्कृत में देखिए वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसका मुख्य गेट दिखाइए, इसका मुख्य गेट जो है ये मुबारकपुर का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर ठाकुर द्वारा जी। आप लोग देखिए अंदर का, पहली बार आप लोग कैमरे की नज़र में देख रहे होंगे। तो आप लोग ठाकुर द्वारा मंदिर का अंदर से आप लोग दर्शन करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी, क्योंकि मुबारकपुर की इतिहास गौरव की बात है। ये ऐतिहासिक स्थल है
और लोगों का और पुरातत्व विभाग से भी मांग लोग करते आ रहे हैं कि इसका सुंदरीकरण कराया जाए। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल इसकी नक्काशी पहले के राजा महाराजाओं की तर्ज पर ये ठाकुर द्वारा जी मंदिर आप लोगों के सामने है। तो इस ठाकुर द्वारा मंदिर का महत्व और इसके बारे में जो रिखईलाल अग्रवाल जी जो सरोज कुमार अग्रवाल जी बाबूजी के पूर्वज थे, हम सरोज बाबू अग्रवाल जी से इस ठाकुर द्वारा मंदिर का महत्व के बारे में आइए जानते हैं कि इस मंदिर का काफ़ी महत्व भी है। बाबूजी बैठ गए, हाँ आराम से बैठ गए। आइए बाबूजी, इस ठाकुर द्वारा जी मंदिर का काफ़ी महत्व माना जाता है। कब निर्माण हुआ और कैसे हुआ? जब अंग्रेज आगे बढ़ने लगे 200-250 साल पहले और मुसलमानों की हुकूमत कमज़ोर होने लगी तो पूरे हिंदुस्तान में तमाम मंदिर बनाए जाने लगे। जैसे कि बनारस में काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया वहाँ की महारानी होलकर ने। उसका जो बड़े बड़े धनी मानी राजा महाराजा होते थे, आज के साहूकार होते थे, जगह जगह मंदिर बनने लगे। उसी तरह ये भी एक मंदिर बना। अब इसके बारे में बहुत सी बातें हैं जो इतिहासकारों द्वारा, पुरातत्व वालों द्वारा और सरकार के द्वारा खोज का विषय है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, खोजकर्ताओं ने जो पता करके बताया है, जहाँ हम बैठे हैं पहले ये केवल चबूतरा था। इस चबूतरे के नीचे कम से कम दो तहा मकान होना चाहिए। 2 तहा नीचे गहरा, हाँ, जो कि पुरातत्व के द्वारा खोज करने पर जानकारी हो पाएगी। उदाहरण के लिए सामने यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उसके बगल में एक छेद था 6 इंची चौड़ा, 6 इंची गोल छेद, उसको बरबस हमने बंद करवा दिया है। उसमें जब हमने लंगड़ बना के डाला तो 40 फीट तक आराम से नीचे चला गया, आराम तक। हाँ, तो अब सवाल ये उठता कि लंगड़ का मतलब, ये गोल क्या मतलब क्या था वहाँ पर? मतलब क्या था? इसका मतलब नीचे कोई तामीर है। अब अगर इसके पीछे हम चलें, जो परिक्रमा मार्ग है उसके नीचे एक भूइधरा टाइप का बना हुआ है, सुरंग है, बना हुआ है। अब वो सुरंग कहाँ से कहाँ जा रही है इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। तो यहाँ 3 सुरंग बताई जाती है। बताई तो कई जाती है, लेकिन 3 तो जानकारी में है जी। अब वो पंडित हमारे जो पुजारी जी हैं मंदिर के, इन्होंने बहुत प्रयास किया जानकारी को ठोस जाए, लेकिन कोई ठोस जानकारी कहीं से मिल नहीं पाई। एक बार इन्होंने जो है कुछ ये आम के पेड़ के पीछे कुछ खोज बिन कर रहे थे, खुदाई इन्होंने किया, एक गणेश भगवान की मूर्ति निकली। वो इन्होंने हमको दिया, हमारे पास घर में महफूज रखा है, हम दिखा भी सकते हैं। तो वो मूर्ति काफ़ी नीचे निकली थी जी। तो इसका मतलब कि पुजारी जी अपनी ओर से प्रयास तो कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। जब तक इस पर सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक इसका गिरफ्त समझ में नहीं आएगी। और इस बार एक बात और कही जाती है मुबारकपुर में कि इस एरिए में या इस मंदिर में काफ़ी पुराने ज़माने के खजाने पड़े हैं। इसके बारे में जो हमारी जानकारी हुई है, जो हमने खोजबीन किया है, उसके अनुसार नवाब आसिफुद्दौला ये 1773 से 1798 जी, उसके पहले उनके वालिद नवाब शुजाउद्दौला वो सन 1768 में जी बक्सर में अपना लड़ाई हार गए अंग्रेजों से, यहाँ से ये जी। उस हारने के बाद उन्होंने अपने रकम को सुरक्षित करने के लिए कोई जगह तलाश किया जी। और क्योंकि ये इलाका ऐसा था कि जहाँ कोई किसी की निगाह नहीं थी जी, उन्होंने उसको महफूज समझा। इसलिए हमारी समझ से जो पुराना जो मकान नीचे बना हुआ है वो निश्चित रूप से नवाब का खजाना उसके अंदर है, नवाब आसिफुद्दौला और शुजाउद्दौला का। अब ये सही जानकारी पुरातत्व के द्वारा जब खोज होगी सही हो सकती है। कोई
किसी बात का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी मगर ऐसा कहा जाता है। ऐसा है मेरा विश्वास जी, जमाने से। है। जी क्योंकि यहाँ इस तरह से और कोई तुक नहीं है इस तरह बनने का। जी जी। और उसके जब 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 ये चीज़ें, जब नवाब आसिफुद्दौला मर गए जी और शहादत अली खान के भाई नवाब बने, जी तो काफ़ी खींचतान हुई है। इतिहास बड़ा लंबा है, आपसी। अंग्रेजों से और नवाबों से और लोगों से। जी तो नवाबे के कहने से या अपने खुद मन से जो भी रहा हो, जी। इसके ऊपर ये मंदिर तामीर कर दी गई ताकि यहाँ किसी की निगाह न हो। अब जाहिर चीज़ है कि मुबारकपुर ऐसे मुस्लिम इलाके में जी। जब मंदिर तामीर हुआ जी। तो उस वक़्त का जो भी सरगना बादशाह नवाब जो भी रहा होगा, उसकी याद की गई होगी। जी जी ऐसे तो बना नहीं होगा। जी बिल्कुल एक। हाँ इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर आमिर रहा हो, नवाब का जो भी जिम्मेदार रहा हो, सबकी जानकारी में रहा होगा। इससे ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये सोची समझी हुई एक रणनीति। रिखईलाल अग्रवाल जी इसके आपके पूरे पूर्वज- जिम्मेदार थे। जिम्मेदार थे। वो मतलब नवाब के बहुत खास लोगों में थे। रिखईलाल अग्रवाल जी। जी नवाब आसिफुद्दौला के जी। वो बहुत घनिष्ठ लोगों में से, उन्हीं के हम उम्र भी थे जी। और उनकी हर एक बात का लोगों में आपस में जो है एक दूसरे की जानकारी रहती थी। जी जी। तो ये थे साथियों सरोज कुमार अग्रवाल जी, जो मुबारकपुर के आज भी महाजन हैं, और भास्कर पांडे जी। बट नहीं जी, ठीक है। तो दोस्तों इस समय हम रेशम नगरी आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर कस्बा में ठाकुर द्वारा जी मंदिर, जो काफ़ी प्राचीन और 250 वर्ष पुरानी है, इसका निर्माण 1809 में चालू हो गया था। और करीब 5 साल लगातार बनने हैं। और सरोज कुमार अग्रवाल जी के पूर्वज रिखईलाल अग्रवाल जी की देख रेख में ये मंदिर का बहुत ही शानदार निर्माण हुआ। और वो बाबूजी वो गोल कहाँ कह रहे थे? जो ठाकुर जी का पैर देख रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, अच्छे उसके नीचे। उन्हें छिपा दिया हमने जी जी। ये देखिए ठाकुर जी की प्राचीन मूर्ति स्थापित है, जहाँ सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है। श्रद्धालु आते हैं और यहाँ अपनी आस्था जताते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। आइए इस प्राचीन मंदिर के पुजारी जी भास्कर जी से भी जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, श्रद्धालु लोग तो आ ही रहे होंगे। पूरा सावन के महीने में नहीं आएंगे तो कब आएंगे? जी, हाँ, तो इसकी देख रेख आप कब से कर रहे हैं? 17-18 साल का, 27 साल से मछली देख रहा 27 साल से कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग कहते हैं खजाना है, तो कभी आपने प्रयास किया? फिर आपको खजाना खोजने का प्रयास करेंगे, मालिक का पूजा करने में प्रयास करेंगे। जी हाँ, ये भी सही है। हम जिस काम के लिए वो काम को न करेंगे। जी जी। हाँ, जो आप लगाओ तो देखते हैं कि क्या इसमें मिला क्या नहीं मिला। नहीं उधर भी खुला है, वहीं बड़ी मूर्तियाँ अच्छे अच्छे वो बड़े मूर्ति। हाँ, इधर पीछे चले आइए, परिक्रमा दिखाता हूँ इसका। चलिए चलिए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहे। आज आप लोगों को बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण प्राचीन मंदिर ठाकुर द्वारा जी का दीदार करा रहे हैं। बिल्कुल आप लोग धीमे धीमे ये देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं पंडित जी? परिक्रमा। अच्छा, परिक्रमा। ये आप लोग परिक्रमा देख सकते हैं, जो श्रद्धालु इसको ठाकुर द्वारा जी मंदिर के पीछे परिक्रमा करते हैं। और ये बिल्कुल पुराने तर्ज पर, ये जिस तरह से लखनऊ की प्राचीन धरोहर इमारतें हैं, अच्छा ऊपर तक है, ऊपर ये जाते हैं यहाँ। तो आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, इसका कुछ सुरंग भी नीचे में बनाया गया है। अच्छा नीचे सुरंग है। हाँ, इसके अभी चलिए, अभी दिखाऊंगा। हाँ, ये देख सकते हैं साथियों, इस मंदिर के पुजारी भास्कर जी बतला रहे कि नीचे सुरंग भी है, जो 1809 ईस्वी में इस मंदिर का आरंभ हो गया था। और आज मैं सोचा आप लोगों को मुबारकपुर का इतिहास बताएं कि
मुबारकपुर का ऐतिहासिक पोखरा और ठाकुर द्वारा जी मंदिर के बारे में काफ़ी लोग हमसे भी कहते थे कि आप दिखाइए ठाकुर द्वारा मंदिर को। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर बोलने में या कुछ दिखाने में गलती हो तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा। तो साथियों, मुबारकपुर ठाकुर द्वारा जो प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है इसमें कई सुरंग की गुफा है, तो आप लोगों के सामने है, ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी सुरंग जो मुबारकपुर के बारे में कहा जाता है। यह सुरंग थाने पोखरा के पास यहीं से सुरंग से निकल के जाते हैं और एक सुरंग गुजर पार तक गई है और एक सुरंग गाजीपुर तक गई है। तो ये आप लोग देख सकते हैं ठाकुर द्वारा जी के मंदिर के नीचे जो सुरंग है और काफ़ी गहरी और खतरनाक सुरंग है। खतरनाक बोले तो मतलब वही, तो इसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है कि मुबारकपुर में सुरंग दी है। तो साथियों 3 सुरंगें हैं। एक तो ठाकुर द्वारा जी मंदिर से आप लोग ये सुरंग देख सकते हैं। ये सुरंग जो है ऐतिहासिक पोखरा मुबारकपुर जाती है और गजाड़ा लोहरा होते हुए ये गाजीपुर रोड तक जाती है और एक सुरंग कटरा होते हुए अलीनगर होते हुए गुजरपुर तक जाती है। तो सम्मानित दोस्तों, इस समय हम रेशम नगरी मुबारकपुर के प्राचीन ठाकुर द्वारा मंदिर की छत से आप लोगों को कवरेज दिखा रहे हैं। पहली बार आप लोग ठाकुर द्वारे जी का छत के ऊपर का मंदिर देख सकते हैं। ये अवध यानी लखनऊ के नवाब शहादत अली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी में एक समझौता हुआ था। अंग्रेज़ों ने कहा था कि ये मुबारकपुर एरिया हमारा होगा, मगर 13 साल किसी का ये राज ही नहीं रहा। इसी दौरान 1809 ईस्वी में ठाकुर द्वारा मंदिर आरंभ हो गई थी और आज आप लोगों को प्राचीन मंदिर के बारे में इसका महत्व दिखा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो ऊपर गुंबद बना हुआ है ये 15 कितना टन है पंडित जी? 18 टन ये वजनदार है। तो इसका ठोस अंदर से काफ़ी भराव है। अब तक हमने जितनी भी मंदिर मस्जिद देखा खाली देखा है, मगर इसका गुंबद जो 18 टन, इसके बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं हो सकता है खजाना भरा हो, जो यहाँ की रवाज चर्चा है। हाँ, तो इस समय साथियों आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर कस्बे के प्राचीन मंदिर 250 साल पुरानी ठाकुर द्वारा मंदिर, जिसको लखनऊ के नवाब अवध के नवाब शहादत अली खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में काफ़ी जंगें हुई थी और रिखई लाल अग्रवाल जी जो आज भी सरोज कुमार अग्रवाल जी के पूर्वज थे, उनकी देख रेख में इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 1809 ईस्वी को शुरू हो गया था। और इस समय आप लोग ठाकुर द्वारा जी की मंदिर के छत से देख सकते हैं। बिल्कुल इसकी जो नक्काशी है लखनऊ की तर्ज पर है। और पंडित जी, हाँ, ये एक चीज़ बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। ये मंदिर है, हाँ, मंदिर के सामने नगर पालिका यहाँ कूड़ा डाल दे रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। ये नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, ये सीढ़ी है, अच्छा प्राचीन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग प्राचीन यानी 1809 ईस्वी की सीढ़ी, 1809 ईस्वी की ये ठाकुर द्वारा जी की सीढ़ियाँ हैं, जो जिस सीढ़ी से हम पंडित जी भास्कर जी के साथ नीचे आप लोगों को आ रहे हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर साथियों देखें, बहुत ऐतिहासिक चीज़ हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। ये देखिए यही बता रहा था ना, यही सफाई हुई थी तो गणेश जी की मूर्ति। क्या मिला था यहाँ पे? गणेश जी की मूर्ति, प्राचीन और बेशकीमती मूर्ति यहाँ पे बतला रहे हैं कि एक बार सफाई के दौरान मिली थी। और मैं कहूँगा कि इसको आप एक बार पूरा सीधे से दिखाइए इत्मीनान से।
साथियों आप लोग खुद कमेंट करें, बताएं कि कितना शानदार ये प्राचीन मंदिर का लुक किस लुक में है। और यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन आना जाना रहता है। बाबूजी, पहली बार प्राचीन मंदिर की छत से हम भी चढ़े और काफ़ी अच्छा लुक। पीछे सुरंग की कहाँ जा रही है? इसके बारे में कोई पक्की जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमने सुन रखा है पुराने बुजुर्गों लोगों से जी, तो उसमें ये है कि कम से कम 3 सुरंग तो हैं जो यहाँ से पक्के पोखरे तक गई हैं। पक्के पोखरे। हाँ, और इधर बाजार के अंदर गई हैं। मुबारकपुर कस्बे में। हाँ, कस्बे में जी हमारे घर तक समझ लीजिए आप। जी और इधर जो है आजकल जो MP कॉलेज है जी, उसके दक्षिण से होते हुए गई है, उसके पश्चिम से होते हुए गई है, मंदिर के पश्चिम होते हुए गई है। कस्बे में। हाँ, कस्बे में। और पुराने जो हमने सुन रखा है तो कुछ बड़ी सुरंगें भी थी जो काफ़ी खुफिया थी, वो कटरा मोहल्ला होते हुए गुजरपार की ओर गई हैं, ताकि पुराने ज़माने में पानी के उसे नदियों का निकास होता था जी। और एक सुरंग शायद इधर गई है, ये गजवाड़ा होते हुए लोहरा होते हुए गाजीपुर रोड से जाके मिली है, लेकिन कोई पक्की जानकारी किसी के पास कुछ नहीं है। और यही सुरंग जो है पक्के पोखरे तक गई है। ये तो आम बात है कि अलीनगर पोखरा थाने के पास जो पोखरा और ठाकुरद्वारा जी से मिलकर जुड़ा हुआ है। मिला हुआ है जी अब सवाल ये उठता कि सुरंगें जिन लोगों ने अभी बनवाया, जी इतना पैसा लगाया होगा, जी उसका मकसद क्या था? हर चीज़ का कोई कोई मतलब होता है। जी, तो ये मकसद। अब वो मकसद जो है आप सोचिए क्या हो सकता है, जी क्योंकि हाँ आज तो हम कुछ नहीं बता सकते 2 साल के बाद। जी जी, उस जमाने में इतनी पक्की सुरंग इतनी लंबी चौड़ी बनाई गई तो तो कोई बनाने का कोई न कोई वजह जरूर रहा होगा। जी क्या पक्का पोखरा जो आप देख रहे हैं वो कम से कम 4-5 किलोमीटर के एरिया में आप देखिए खाली बंजर उधर था, कोई आबादी नहीं थी उस जमाने में। आज भी थोड़ा थोड़ा जरा आबाद हो पा रहा है। तो आखिर जो इतना बड़ा पोखरा बनाया गया तो कौन लोग पानी पी रहे थे वहाँ पर? ये रात बाबूजी यही रहने दीजिए, ये रात पोखरे पर याद होगा। जी मतलब हमने इसका जवाब इसलिए दिया कि आपने कहा कि पोखरा और यहाँ अंदर अंदर सुरंग मिली हुई है, उसका हमने जवाब दिया। तो दोस्तों, ये थी ठाकुरद्वारा जी के बारे में पूरी जानकारी। और अभी सरोज कुमार अग्रवाल जी जो रिखई लाल अग्रवाल जी के पूर्वजों में है, और ये मंदिर रिखई लाल के बड़े भाई मथुरा जी के निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करेंगे।